अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। यानी कि हमारे सांस लेने के अमल में कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस से गुजरते हैं। थ्री मेन स्टेजेस होती है बेटा इसकी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस बेटा क्या होता है, कहाँ पर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म वाले रीजन में होता है। ठीक है कि जब ऑक्सीजन नहीं होती तब ग्लाइकोलिसिस का बेटा प्रोसेस होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। यानी कि एरोबिक भी हो सकती है ग्लाइकोलिसिस, और एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसके अंदर, टू पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। यहाँ से एडीपी और एनएडी प्लस की फॉर्मेशन होती है, जिससे क्या बनता है बेटा, एटीपी एनएडीएच। ये एनएडी, यहाँ से एक एच आया, ग्लूकोज का एनएडीएच बन गया। ए यहाँ से ग्लूकोज की, यहाँ से पायरुविक एसिड का है, एटीपी की फॉर्मेशन होगी और टू पायरुविक एसिड बन गया एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। फिर क्या होता है कि क्रेब साइकिल का प्रोसेस होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के ये जो है एटीपी एनएडी है, ये इधर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आते हैं। क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो सा है बेटा, वो चेंज होता है इनटू टू कार्बन कंपाउंड में। ये पायरुविक एसिड कहाँ पे चेंज हुआ बेटा, टू कार्बन कंपाउंड है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एसिटाइल को एंजाइम। एसिटाइल को एंजाइम यहाँ से आया, एसिटाइल को ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास आया कोएंजाइम ए। यहाँ से हमारे पास है, ऊपर से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से हमारे पास है बेटा एन एडीपी, एफ ए डी प्लस एंड एन ए डी प्लस, हमारे पास यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई। इससे क्या बेटा बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ए टी पी एंड एन ए डी एच प्लस एफ ए डी एच टू, एसिटाइल को एक एंजाइम से बना। और इसके अंदर से क्या हमारे पास रिलीज हुआ बेटा, को एंजाइम ए यहाँ से हमारे पास रिलीज हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या, ये प्रोसेस जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ए टी पी एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच का प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, NaDH एंड FADH2 रिलीज होता है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस भी इसमें से रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव दे लूज एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस चेंज के अंदर बेटा, क्या होता है कि उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। ये देखिए NaDH एंड FADH2 जो हमारे पास क्रैब साइकिल से आया था, इससे हमारे पास हमें क्या मिला, वाटर मिला। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन दी उसको, उससे क्या बना बेटा, वाटर बना, एटीपी बना, एनर्जी मिली, एनएडी प्लस बना एंड एफएडी प्लस बन गया हमारे पास। ठीक है। ये देखिए आज हमने इसको क्या डिस्कस किया बेटा, हमने थ्री मेन स्टेप की है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज से टू पायरुविक एसिड बनता है, एटीपी एंड एनएडीएच। फ्री क्रेब साइकिल के अंदर बेटा जाता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी एनएडीएच एंड एफएडीएच2। ये फिर आगे जाता है, एनएडीएच एंड एफएडीएच से हमें वाटर मिलता है, एनएडी प्लस एफएडी प्लस एंड एटीपी मिलता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर बार कहीं ना कहीं पेपर में आ जाता है लाजमी, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जज़ाकल्लाह। सो इसको अच्छे तरीके से कहिएगा बेटा, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं।